हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी ज़ोन में। तो आज की वीडियो में हम उत्तराखंड राज्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे व उनको हल करेंगे। मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियो में भी उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से साझा किया है, जिसमें मैंने हिंदी के प्रश्न और उत्तराखंड की एक जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसको भी सॉल्व कराया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप उसको भी देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एवं शेयर कीजिएगा। इसमें जो भी मैं आपको कंटेंट दूँगा वो उत्तराखंड के वनडे एग्ज़ाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण कंटेंट ही आपको दिया जाएगा। मैं कोई सजावट के माध्यम से आपको सामने इसको प्रस्तुत नहीं करता। मैं एक सिंपल स्लाइड के माध्यम से आप तक इसको पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए, तो आज हम देखते हैं, इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें मैं उन क्वेश्चन में जो एमसीक्यूज़ होंगे उनसे रिलेटेड भी आपको जानकारी देता चलूँगा। तो आइए देखते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये है हमारा मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। दूसरा प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के किस जिले में वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो आप सभी को पता होगा कि वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी हम चमोली को कहते हैं, जो कि एक पर्यटक स्थल के रूप में उत्तराखंड राज्य का एक धरोहर स्थल ही माना जाता है। तो अगला देखेंगे, कुमाऊनी भाषा की लिपि कौन सी है? देखिए दोस्तों, लिपियों से संबंधित प्रश्न अधिकतर यूकेपीएससी और ट्रिपल एससी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वह इसके अलावा भी अन्य एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो वनडे एग्जाम में खासकर इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुमाऊनी भाषा की देवनागरी लिपि है। इसके साथ साथ गुरुमुखी हमारी पंजाबी भाषा की हो गई, रोमन इंग्लिश फ्रेंच की हो गई, और तमिल जो है तेलुगु तमिल ये इसकी है। तो लिपियों से संबंधित प्रश्न भी आते हैं, इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है, बागोई या सांचा किस जनजाति भाषा की लिपि है? तो ये हमारी जौनसारी जनजाति की है। अगला प्रश्न, मनेरी भाली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों, जो ये मनेरी भाली परियोजना है उत्तरकाशी जिले में है, और ये भागीरथी नदी पर स्थित है, ठीक। और ये एक उत्तराखंड की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो ये हमारा देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड के शेर के उपनाम से प्रसिद्ध किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म उत्तराखंड में हुआ था? तो इसका आंसर है कुंवर सिंह। झोड़ा गीत किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो आपने दोस्तों जो गाँव से जुड़े हुए लोग हैं, ज़्यादातर वैसे उत्तराखंड में ज़्यादातर लोग गाँव से ही जुड़े हुए हैं। तो विवाह समारोह में आपने देखा होगा कि हमारे घर के बुजुर्ग ज़्यादातर, जो बुजुर्ग महिलाएँ ज़्यादातर होती हैं, तो विवाह समारोह के टाइम पे झोड़ा गीत जो घोड़े गाते हैं, तो वो गाते हैं। तो इसका आंसर विवाह समारोह होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड राज्य के गठन के लिए प्रथम संकल्पना करने वाले क्षेत्रीय नेता कौन थे? तो वो थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत। थांगला दर्रा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं। थांगला दर्रा, दर्रों से संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तरकाशी। कालसी लेक किस सम्राट के शासनकाल से का है? तो कालसी लेक है सम्राट अशोक का। ये उत्तराखंड के देहरादून जिले में ये पाया गया है, कालसी नामक स्थान पर। तो कालसी का शिलालेख है, जो उस समय का है, अशोक के सम्राट, जो सम्राट अशोक था उसके शासनकाल का। अगला प्रश्न देखेंगे, उत्तराखंड का पामीर किस क्षेत्र को कहा जाता है? उत्तराखंड का पामीर कहते हैं दोस्तों दूधातोली को। दूधातोली एक पर्वत श्रृंखला है जहाँ से अनेक नदियों का जो उद्गम स्थल भी है, जैसे कि पूर्वी नयार नदी है और पश्चिमी रामगंगा नदी है। तो इसका उद्गम स्थल इसी पर्वत से, इनका उद्गम इसी पर्वत के उनसे होता है। और इसके अतिरिक्त दूधातोली जो है, यहाँ पर वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो थे उत्तराखंड के, तो उनकी भी एक समाधि स्थल भी इसी पर्वत श्रृंखला में है, इसी के समीप है मतलब।
और इसके अलावा नंदा देवी जो कि पर्वत चोटी है जिसकी लंबाई 7,817 मीटर है, जो कि परीक्षावाणी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और कैलाश पर्वत, ये माणा, ये जो माणा है इसको भारत की सरकार ने हाल ही में भारत का पहला गांव घोषित किया हुआ है माणा को। ठीक, ये भी आपको ध्यान देना है। अलकनंदा नदी का संगम स्थल कहाँ है? तो दोस्तों अलकनंदा नदी जो है इसका संगम स्थल है हमारा देवप्रयाग में। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर यहीं से इसका नाम गंगा पड़ता है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों नंदा देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है वह चमोली जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 15वां क्वेश्चन है, बिनसर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये है हमारा अल्मोड़ा में स्थित। अभयारण्य से संबंधित क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। दोस्तों इसमें जो भी आपको मैं प्रश्न जितने भी मैंने लिख के दिए हैं यह प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं और इम्पोर्टेंट ही हर एक क्वेश्चन है। इनको आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के अलग आप जो नोट्स बनाएंगे उसमें लिख सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और अगर आप इसी की सपोर्ट बनाए रखा, आपने सपोर्ट बनानी। तो ज़्यादा अभी हमारे साथ लोग जुड़े नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है वैसे जुड़े हुए लोग, थोड़े बहुत अभी शुरुआत है। तो अगर जब मेरे साथ अगर कुछ लोग जुड़ जाएँ, तो उसके बाद मैं जो है परीक्षावाणी की अध्यायवार जो सीरीज़ लाऊँगा, उस माध्यम से मैं अध्याय के हिसाब से हर अध्याय के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की एक-एक वीडियो बनाऊँगा। जिसमें मैं परीक्षावाणी का अध्ययन करने के बाद जो भी है, उसको मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छाँट कर आपके लिए लाऊँगा। तो आप ऐसे ही आगे को शेयर कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस लोकगीत को ब्याण कहा जाता है? तो ये होते हैं गढ़वाली गीत। गढ़वाली गीत को ब्याण कहा जाता है। उजली या अनेरी होली किस जनजाति से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि उजली या अनेरी होली, तो ये थारू जनजाति से संबंधित है। टिहरी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? दोस्तों टिहरी जल विद्युत परियोजना ये है भागीरथी नदी पर स्थित है। ठीक हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चारधाम रेल परियोजना का उद्देश्य क्या है? चारधाम मंदिरों का जीर्णोद्धार, चारधाम यात्रा को सुगम बनाना, चारधाम क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना, चारधाम क्षेत्र में सड़क निर्माण। तो ये है चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए इसका शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्णप्रयाग जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो ये अंतिम क्वेश्चन है जो जल विद्युत परियोजना से संबंधित, तो ये है अलकनंदा नदी पर, अलकनंदा नदी पर स्थित है। ए इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे प्रश्न पूरे हो चुके हैं और ये ज़्यादा लंबी वीडियो तो मेरे ख्याल से नहीं है। एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से ही आपको 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की ये वीडियो मिली है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आगे भी आप उत्तराखंड से जुड़े सामान्य अध्ययन एवं अन्य जो भी विषय हैं उससे इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपके समक्ष ऐसे लाते रहूँगा। और इसके साथ साथ फिर आगे को जो भी हम देखेंगे, चाहे वो परीक्षावाणी हो या हिंदी लूसेंट हो या सामान्य हिंदी जो सामान्य ज्ञान लूसेंट है, उसके तहत हम क्वेश्चनों को आपके समक्ष लाएंगे। धन्यवाद।